हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसकी पोएटिक डिवाइस को कवर करेंगे। सो हम देखते हैं कि इनकी पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं इस पोएम में। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है? द whole poem have four lined stanza with ABCD rhyming scheme। rhyming scheme ABCD है ना। तो आप देखिए कि चार लाइन के स्टेंजा दिए हुए हैं और चारों लाइन की जो राइमिंग स्कीम है वो ABCD है। ABCD यानी कि ये जो चार लाइन लिखे हुए हैं स्टेंजा के, इसके लास्ट के वर्ड को देखें तो यहाँ है नॉर्थलैंड और फ्यू, विंटर और थ्रू। तो आप देखिए कि कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, कोई भी वर्ड एक दूसरे से लयबद्ध ढंग से जुड़ा नहीं है। तो नॉर्थलैंड को लेटर दिया है A, फ्यू को लेटर दिया है B, विंटर को C दिया है और थ्रू को D दिया है। तो इस तरह चार्ट लाइन की जो स्टेंजा है उसमें जो राइमिंग स्कीम चल रही है वो ABCD है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेंजा पर हम आते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में रेपिटेशन आया हुआ है। रेपिटेशन क्या होता है? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में वर्ड का रिपीटेशन हो या फ्रेजेस का रिपीटेशन हो तो वहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड अवे is repeated 2 times। away is repeated in 2 times in the first line। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिया हुआ है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। तो यहाँ पर 2 बार अवे वर्ड को रिपीट किया है। इसी स्टेंजा का देखिए कि एलिटरेशन पाया गया है इसी स्टेंजा के नेक्स्ट लाइन में, लास्ट लाइन में पाया गया। तो एलिटरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। पास पास में या थोड़ी सी दूरी पर रखे जो शब्द होते हैं उनमें जो कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है वो एलिटरेशन होता। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि यहाँ पर लाइन है दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू। तो यहाँ पर द और द, तो द साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड द इन द लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन में द शब्द का, द साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। इसी स्टेंजा में एंजैबमेंट भी है। तो द एंजैबमेंट क्या होता है? द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ए ब्रेक। ठीक है, तो बिना किसी ब्रेक के जब एक लाइन जो सेंटेंस है उसका एक लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो जाता है बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के, तो वहाँ एंजैबमेंट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा शो एंजैबमेंट। ठीक है, तो लास्ट की जो 2 लाइन है ये एंजैबमेंट बता रहे हैं। लास्ट की दोनों लाइन क्या है? एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू। तो इस तरह से लास्ट के जो दोनों लाइन है उनमें एंजैबमेंट पाया जा रहा है। सेकेंड स्टेंजा पर आते हैं। इसमें फिर एलिटरेशन है। एलिटरेशन बार बार मैं डेफिनेशन अब नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बताती जाऊंगी कहाँ एलिटरेशन पाया जा रहा है। तो देखिए, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज। तो यहाँ पर इस लाइन में आप देखिए कि कॉन्सोनेंट साउंड द और द को रिपीट किया गया है। कॉन्सोनेंट साउंड स्लेज में स और स्नोज में स को रिपीट किया गया है। तो देखिए कि दे हार्नेस
द में इन द फर्स्ट लाइन एंड स्लेज व्हेन इट स्नोज, ये सेकंड लाइन में रिपीट हुआ है, एलिटरेशन हुआ है। नाउ सेकंड लाइन में ही अगर हम देखें तो एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बेयर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, तो यहाँ भी एलिटरेशन है। और आप देखिए कि लुक लाइक, ये लुक लाइक में ला साउंड जो कि थर्ड लाइन में है वहाँ रेपिटेशन हुआ है। इसी तरह लास्ट लाइन में फनी फरी, फ साउंड का, फ कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हुआ है। देन सेकेंड स्टेंजा में ही सिमिली पाई जा रही है। तो सिमिली क्या होता है? जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रेन विथ बेयर्स कप, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, चिल्ड्रेन है और बेयर कप्स है, और इन दोनों के बीच में किसी एक सिमिलैरिटी को लेकर के तुलना की जाती है लाइक या एज शब्द का प्रयोग करते हुए। तो द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रेन विथ बेयर्स कब यूजिंग द वर्ड लाइक। तो यहाँ बच्चों की तुलना भालू के बच्चों से की जा रही है लाइक शब्द का प्रयोग करते हुए, क्योंकि बच्चे कैसे फर वाले कपड़े पहने हैं तो भालू के बच्चों जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो लाइन है हमारा एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बेयर्स कब, है ना। तो लुक लाइक थर्ड लाइन में है ये, और यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट इसी लाइन में, इसी स्टेंजा में एंजेबमेंट भी है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइंस दिया हुआ है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, कंटिन्यू है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बेयर्स कप्स इन देयर फनी फरी ड्रेसेस, यहाँ भी कंटिन्यूएशन है। तो लाइंस जो सेंटेंसेस है दो लाइन में ब्रेक हैं और कंटिन्यू है, तो एंजेबमेंट यहाँ पाया गया है। थर्ड स्टेंजा पर आते हैं तो फिर एलिटरेशन पाया गया है। डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में दे टेल देम में ट साउंड का रेपिटेशन हुआ है, और फिर इसके बाद लर्न ए लेसन थर्ड लाइन में रेपिटेशन हुआ। इसके पहले यट यू में य का साउंड का रेपिटेशन हुआ है, और लास्ट लाइन में टेल द टेल टू यू, तो यहाँ पर ट साउंड का रेपिटेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? एलिटरेशन, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। नेक्स्ट आप देखिए कि रिपीटेशन, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेपिटेशन क्या होता है कि किसी भी वर्ड को बार बार बोला जाना। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, और लास्ट लाइन में इफ़ आई टेल द टेल टू यू, तो यहाँ टेल वर्ड को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर रेपिटेशन है। और साथ ही आप देखिए कि लास्ट की ये जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस में एंजेबमेंट भी है, क्योंकि इन दोनों जो लाइंस हैं वो कंटिन्यू हैं एक दूसरे में। स्टेंजा 4 अगेन में इसमें केवल एंजेबमेंट पाया जा रहा है। आप देखिए कि फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं यहाँ पर, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड विलो, तो यहाँ भी कंटिन्यू है 2 लाइन्स सेम सेंटेंस की विदाउट एनी ब्रेक, सो एंजेबमेंट इज हियर। नेक्स्ट स्टेंजा 5 पर आते हैं कि ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज। ओ प्रोमिनेंट साउंड को रिपीट, वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? एजोनेंस पाया जा रहा है। ठीक है, तो देन डोर ऑफ ए कॉटेज, ओ वॉवल साउंड प्रोमिनेंट है इन द फर्स्ट लाइन, सो एजोनेंस इज हियर। नेक्स्ट सेम स्टेंजा में एलिटरेशन आया हुआ है, यहाँ पर थर्ड लाइन और लास्ट लाइन में आया हुआ है। वुमेन वॉज में व साउंड इन थर्ड लाइन में रिपीट हुआ है, और देम ऑन द हर्थ थ वर्ड का रिपीट हुआ है इन द लास्ट लाइन, तो यहाँ पर
एलिटरेशन पाया गया है। नेक्स्ट 6th स्टेंजा पे आ जाते हैं कि यहाँ पर एजोनेंस मिल रहा है। एजोनेंस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रिपीटेशन ऑफ प्रोमिनेंट वोवेल साउंड। तो एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग टू गिव हिम ए सिंगल वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फर्स्ट लाइन में आई वोवेल साउंड का रिपीट हुआ है, एंड गिव हिम ए सिंगल लाइन, लास्ट लाइन में आई जो वोवेल साउंड है प्रोमिनेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है। नेक्स्ट की एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में जो है फ साउंड को रिपीट, फ वोवेल साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, और सेकेंड लाइन में यहाँ पर देखिए द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। तो द साउंड को रिपीट हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन है। 7th स्टेंजा पर आते हैं तो आप देखिए कि लास्ट की जो 2 लाइन है इसमें विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी ब्रेक, सेंटेंस 2 लाइन में कंटिन्यूड है, तो यहाँ पर फिर एंजेबमेंट पाया गया है। 8th स्टेंजा पर आते हैं, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन। तो यहाँ पर आप देखिए कि स साउंड रिपीट हो रहा है, स कॉन्सोनेंट साउंड, स्टिल ए स्मॉलर वन इन द सेकेंड लाइन में, सो एलिटरेशन इज हियर। नेक्स्ट सेम स्टेंजा में देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तो यहाँ ई यानी कि प्रोमिनेंट वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है। देन एजोनेंस इज हियर कि ई साउंड रिपीट हो रहा है शी नीडेड में इन द फर्स्ट लाइन, सो एजोनेंस इज हियर। नाउ इन द 9th स्टेंजा, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। तो ट साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, टुक ए टाइनी इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन है। नेक्स्ट स्टेंजा 9 में हम देखते हैं कि यहाँ पर रेपिटेशन है। ठीक है, रेपिटेशन कैसे है कि सेम वर्ड या फ्रेजेस जब रिपीट होते हैं तो वहाँ पर रेपिटेशन पाया जाता है। तो पोएट हैज़ रिपीटेड द वर्ड rolled in the second line and rolled it in the second line। तो चूँकि rolled वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया है इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इन द सेम स्टेंजा, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। ठीक है, तो एज ए वेफर, एज लगा करके, मैंने पहले बताया आपको एज या लाइक लगा करके जब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर सिमिली पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, थर्ड लाइन में सिमिली का प्रयोग हुआ है। एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। तो रोल्ड तो रिपीटेशन हुआ है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर एंड जो वर्ड है, ठीक है, ये 2 कॉन्सोनेंट लाइन में रिपीट हुआ, एक दूसरे के पास के लाइन में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफोरा। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। तो 2 या 2 से अधिक कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स की शुरुआत में जब लेटर्स के या फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो वहाँ पर एनाफोरा पाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ वर्ड एंड इज़ रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन, सो एनाफोरा इज़ हियर।
10th स्टेंजा पर आते हैं। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे अभी तक कि यहाँ पर भी एलिटरेशन है, क्योंकि यहाँ देखिए स साउंड का रिपीटेशन सीम्ड और स्मॉल में हुआ है इन द फर्स्ट लाइन। ओके, तो इसी तरह 10th स्टेंजा में आप देखिए कि लास्ट लाइन है, सॉरी सेकंड लाइन है ना, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, ईट दे है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ई जो कि वॉवल साउंड है इसका रिपीटेशन हुआ है इन द सेकंड लाइन। सो एजोनेंस इज देयर। मोस्टली जो ये पोम है इसमें एलिटरेशन, एजोनेंस, सिमिली और रिपीटेशन का यूज़ हुआ है, एलिटरेशन ज़्यादा है ना। और इसी 10th स्टेंजा में आप देखिए एंजैबमेंट है। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये 3 लाइंस में कंटिन्यू है। फॉर शी सैड माई केक्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, माई केक्स दैट सीम्ड टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ है। तो 3 लाइन्स में द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ए ब्रेक। सो फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा शोज एंजैबमेंट। 11th पर आते हैं। रेपिटेशन है। द पोएट हैज़ रिपीटेड द वर्ड सेंट इन द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। Then good Saint Peter grew angry was enough to provoke a saint। तो यहाँ पर फिर रेपिटेशन हुआ है, सेंट वर्ड को रिपीट किया गया है 2 times। नेक्स्ट 11th स्टेंजा। Then good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint। तो यहाँ भी एलिटरेशन है। आप यहाँ देखिए ह साउंड को ही और हंग्री में जो कि सेकंड लाइन में है इसका यूज़ हुआ है। और एंजैबमेंट पाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लास्ट जो 2 लाइन्स हैं, एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। सेंटेंस 2 लाइन में कंटिन्यू है विदाउट एनी ब्रेक। सो एंजैबमेंट इज हेयर। स्टेंजा 12 पर आ जाते हैं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर है ना। तो आप देखिए ओ वॉवल साउंड को का रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है। सो एजोनेंस है। ओ साउंड टू बोथ फूड में इन थर्ड लाइन इनका रेपिटेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एजोनेंस। 12th में ही देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं, एंड ही सेड यू आर फार सो सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस 2 लाइन में कंटिन्यू है विदाउट एनी ब्रेक। सो एंजैबमेंट इज हियर। 13th स्टेंजा पर आते हैं कि यहाँ पर भी रेपिटेशन है। द पोएट हैज़ रिपीटेड द वर्ड बोरिंग 3 times in third line। देखिए बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। ठीक है, तो चूँकि 3 बार रिपीट हुआ है, मोर देन 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसलिए रेपिटेशन यहाँ है। नाउ 13th स्टेंजा में ही एलिटरेशन दिया है। फर्स्ट लाइन में बिल्ड एज द बर्ड, ब साउंड का रेपिटेशन फर्स्ट लाइन में हुआ है और थर्ड लाइन में भी ब शब्द का जो है रेपिटेशन हुआ, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। तो इस तरह से एलिटरेशन यहाँ पर मिलता है हमको। अब इसके बाद आप देखिए कि 13th स्टेंजा में ही एजोनेंस भी है यहाँ पर, क्योंकि ए साउंड का रिपीट हुआ है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी, अ साउंड का रिपीटेशन हुआ है सेकंड लाइन में। एंड बोरिंग 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 यानी कि ओ साउंड को रिपीट किया गया है इन द थर्ड लाइन।
तो चूँकि यहाँ वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, प्रोमिनेंटली रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है। 13th लाइन में ही हमको एंजैबमेंट भी, 13th स्टिंजा में हमको एंजैबमेंट भी मिल रहा है कि सेकंड और थर्ड लाइन को अगर हम देखें तो सेंटेंस 2 लाइन में कवर हो रहा है विदाउट एनी ब्रेक। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, सो एंजैबमेंट इज हियर। 15th स्टेंजा पर आए, 14th में कोई पोएटिक डिवाइस ऐसा दिखा नहीं। 15th पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हैड, तो यहाँ पर अ साउंड का रेपिटेशन फर्स्ट लाइन में हुआ है, सो एजोनेंस इज हियर। नेक्स्ट 15th में ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लैक एज ए कोल, ठीक है, एज ए कोल, एज वर्ड का यूज़ करके कोयले के साथ कंपेयर किया गया है 4th लाइन में। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमको मिल रहा है? सिमिली मिल रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि 15th स्टेंजा में शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, तो यहाँ पर हर हेड है ना, ऑन हर हेड में हर साउंड का रिपीटेशन फर्स्ट लाइन में हुआ है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, एलिटरेशन हो रहा है। 15th स्टेंजा में ही अगर हम देखें तो लास्ट के जो 2 लाइन है इसमें सेंटेंस विदाउट एनी ब्रेक 2 लाइन्स में कंटिन्यू है, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लैम, तो यहाँ पर एंजैबमेंट मिल रहा है हमको। 16th स्टेंजा में आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि शी लिव्स इन द ट्री, ई, तो ये थर्ड लाइन में हमको ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, बोरिंग एंड बोरिंग, तो ओ साउंड का रिपीटेशन 2 बार लास्ट लाइन में हो रहा है। तो चूँकि वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए एजोनेंस यहाँ मिल रहा है। 16th स्टेंजा में ही अगर हम लास्ट लाइन देखें तो लास्ट लाइन में फॉर फूड, फ साउंड का रिपीटेशन, फ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है फॉर फूड में लास्ट लाइन में, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? फ कॉन्सोनेंट साउंड है तो रिपीटेशन हो रहा है, एलिटरेशन यहाँ मिल रहा है। अब इसमें आप देखिए कि फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये क्या शो कर रही हैं? एंजैबमेंट, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, तो चूँकि सेंटेंस 2 लाइन में कंटिन्यू है तो यहाँ एंजैबमेंट मिल रहा है। एंड 16th स्टेंजा में रेपिटेशन भी मिल रहा है। आपने आगे देखा था कि 2 बार बोरिंग शब्द को रिपीट किया गया है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, तो चूँकि 2 बार बोरिंग वर्ड्स को यहाँ यूज़ किया गया है तो इस कारण से यहाँ पर क्या है? रेपिटेशन पाया जा रहा है। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द poetic devices used in the poem A Legend of the Northland. Thank you. Thanks for watching the video.